हारून साहब, जल्द या बदेर जो भी इस मामले के ऊपर फैसला आएगा, डिसीजन आएगा, बहुत सारी चीज़ों की अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रही है और मौजूदा गवर्नमेंट भी इस बात से आगाह है। इतना जोर क्यों लगा रहे हैं जब उनको हकीकत का इल्म है कि कुछ हासिल नहीं होगा? जोर किस बात का है फिर? इसलिए जोर लगा रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं रह गया, खौफजदा हो गए हैं। जब मैं ये अर्ज़ करता था बार बार, और ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने ये बात कही हो कि भाई 10 गुना तक तो जलसे बड़े हैं, बारिश में हो रहे हैं जलसे, कीचड़ में हो रहे हैं, शदीद धूप में हो रहे हैं, हबस में हो रहे हैं, एक दिन में 3-3 जलसे हो रहे हैं, पैसे खर्च किए बगैर हो रहे हैं। ये तो कल्चर ही नहीं था। ट्रांसपोर्ट एक ज़माने से 20-25 साल से 85 के बाद जो पॉलिटिकल कल्चर आया है उसमें लोगों को लाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, बिरयानी उसमें इंट्रोड्यूस की नून लीग ने, कीमे वाले नान खिलाए जाते थे। ये सरमायादारों की सियासत तो ये हो सकती है, वो घुल मिल तो नहीं सकते अवाम में, सही, और उनके एहसासात की नुमाइंदगी तो नहीं कर सकते। तो वो तो जब ये सूरत हाल हो कि भाई एक, और फिर ये कि उनके कहे बगैर, एक तो ये है कि उन्होंने अपील की और लोग मुजाहरे के लिए निकल आए। बाद औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि मसलन जब हुकूमत गई है तो लोग अपने तौर पर ही निकल आए। अब ये जब मखलूक इस तरह तुल जाती है बगावत पे, देखिए अंग्रेज़ कैसे गए। अंग्रेज़ जो गए उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनका ये प्लान इस वक्त तो जाने का नहीं था, अभी कुछ अर्सा वो रुकना चाहते थे। हुआ ये कि नेवी में बगावत हो गई। जब में बगावत हुई तो उनके कान खड़े हुए, बहुत से लोगों ने हड़ताल कर दी, बगावत नहीं हड़ताल कर दी, बगावत ही कह सकते हैं उसको, लेकिन बहरहाल उसको अगर प्रॉपर नाम देना हो तो हड़ताल ही का कहा जाएगा। हड़ताल हो गई तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारी तो रेटी कायम नहीं रह सकती और अखराजात बढ़ गए हैं। उसका नतीजा ये निकला, बदअमनी हो गई, कारोबार ठप हो गए, और ज़ाहिर है कोई बड़ी इंडस्ट्री तो थी नहीं, ज़राअत थी, दूसरी चीज़ें थी, गल्ला मंडियाँ थीं, अपना यानी बेसिकली ज़राअत ही थी, इंडस्ट्री तो का तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन था, दुनिया बदल चुकी थी। तो वो उन्होंने महसूस किया कि भाई अखराजात बढ़ गए, यानी आमदन कम हो गई, महसूलात कम हो गए, अखराजात बढ़ गए, कर्ज लिया जाने लगा। तो वो कब तक चल सकता था? आखिरी दो अढ़ाई डिकेड यही सूरत हाल रही और वो संगीन होती गई। तो उन्होंने जाना पड़ा। जब पब्लिक बगावत कर देती है, अवाम जब बगावत कर देते हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं होते और डट जाते हैं, तो क्या करेंगे? फ़र्ज कीजिए जी हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं, चल गया, पाबंदी लग जाए, ठीक, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर ले। हम ये भी फ़र्ज करना बहुत मुश्किल है कि हंगामे और मुजाहरे भी दबा दिए जाते हैं। सवाल ये पैदा है, इस बेयकीनी में मईशत कैसे चलेगी? मईशत नहीं होगी, सिर्फ ज़राअत रह जाएगी। तो ज़राअत का तो 22% हिस्सा है, तो बाकी चीज़ें सब मुतासर हो जाएंगी। तो रुपया तो आपके पास है ही नहीं, ना कोई कर्ज देने वाला होगा, तो मुल्क कैसे चलेगा? यानी वो अब हम निकल गए हैं श्रीलंका वाली सूरत हाल से, इस पर बाद में बात करते हैं। तो इसमें फिर जाहिर है फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसके सिवा। पीपल्स, जिस ज़माने में ये सोशल मीडिया नहीं था, ये 100 चैनल नहीं थे, जब लोग इस तरह मुनज़्ज़म नहीं थे, बड़े बड़े मुजाहरे और जलसे नहीं हो सकते थे, ये आज़ादियाँ नहीं थी, अदालतें सेट नहीं कर सकती थी, मीडिया प्रेशराइज नहीं कर सकता था। उस वक्त पीपल्स पार्टी को नहीं रोका जा सका। आखिर कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गई, बाकी सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी कायम रही। फिर सारे अरबे इस्तेमाल करने के बाद यही लोग थे ना, यही सब लोग थे ना, इकट्ठे थे जो आज इकट्ठे हैं। इमरान खान साहब तो कहीं थे ही नहीं, वो तो सियासत में ही नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर 2000 यानी फिर बेनज़ीर को कत्ल कर दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जो लोग ये समझते हैं, बाद लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसमें एक लीडर इमर्ज कर जाता है। ज़ाहिर है उन्होंने जब बयान रिकॉर्ड कराया तो उसमें जानशीन अपने को मुकर्रर किया, खुदा न खास्ता ऐसा हो, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो फिर 2008 में वो बरसर इक़्तिदार आ गई। तो आप इस तरह नहीं रोक सकते। ये मसनूई तरीका जो है ना, वो पैनिक का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब लंदन की जायदादों का कोई हिसाब तो नहीं दे सकते। जरदारी साहब खुद कह चुके हैं कि वो कानूनी तौर पर साबित नहीं कर सकते। यानी उनका मफहूम ये है जो कुछ उनका, कि वो जो खाते वाले हैं जिनके नाम पे उन्हें वो फंसा देंगे। कैसे फंसा देंगे? ये पुराने ज़माने में ज़िंदा रह रहे हैं लोग। वक्त बदल जाता है, उसके तकाजे बदल जाते हैं, लीडर बाद औक़ात उससे ख़ुद को हम आहंग नहीं कर सकते। एक बात ये,
दूसरा ये कि ऑप्शन उनके लिए क्लोज हो गए हैं। इमरान खान साहब से अगर कोई निजात हासिल करना चाहता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्या कि उन्हें, अगर वो बरसर इक़्तिदार आते हैं वोट की ताकत से, तो उन्हें आने दिया जाए। इन हालात में इमरान खान भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सकते, कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। 1.5, 2, 3 साल तो लग जाएंगे, जैसे पहले उन्हें लग गई थी सूरत हाल को संभालने में। फिर 5 साल के बाद इलेक्शन हो या मिड टर्म इलेक्शन हो, फर्ज कीजिए, ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो इसके सिवा चारा न रहे। तो ये है, अगर उनसे निजात हासिल करनी है, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह तो उनके वोट बढ़ते जाएंगे, आप उन पर पाबंदी लगा दें और गिरफ्तार कर लें या जो मर्जी करें, यानी माइनस इमरान खान कर लें, जो भी करें, हमदर्दी बढ़ती जाएगी, वोट बढ़ते जाएंगे। इसलिए कि लोग जब एक दफा कमिट कर लेते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। सही है, ठीक है। रोकने से याद आया हारून साहब, एहतजाज पुरअमन था और ये हम सब ने देखा, ना गमला टूटा, ना किसी ने कोई फूल तोड़ा, तो उसके बावजूद हालात ऐसे क्यों थे? कहीं पर कंटेनर लगाए हैं, कहीं पर रुकावटें खड़ी की हैं, अजीब जेल का सा समा बना दिया और बड़ा पुरअमन एहतजाज था तो खत्म हो गया। जब कोई सियासी पार्टियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो जवाल की तरफ जाती हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें इंतहा पसंद ज़्यादा मौसर हो जाते हैं। अब वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते हैं जो लोग टीवी पे चीखते रहते हैं और जो सियासी हरकियात को इतना नहीं समझते, मगर वो उस खौफ की फ़िज़ा में वो मौसर ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी बात सुनी जाने लगती है जब सही तज्ज़िया नहीं होता। तो ये लोग प्रिवेल करने लगे हैं। और इसमें एक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े तेज़ी के साथ कमज़ोर हुए हैं, इर्रेलेवेंट तो नहीं मगर कमज़ोर हुए हैं। यानी दूसरी मौलाना फजलुर रहमान उन पर सख्त तनकीद करते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर क्या सकते हैं अकेले। फिर ये है कि इस सूरत हाल में हुकूमत ज़्यादा मौसर नहीं रहती, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बढ़ जाता है, आपको उनका सहारा लेना पड़ता है। बैन अल-अक़वामी हालात साजगार नहीं है, मईशत आपकी तबाही के किनारे पर खड़ी है, खुदा खुदा करके थोड़ा सा संभली है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ऑप्शन क्लोज हैं और ये बेबसी के साथ अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब फ़िलहाल तो ये है कि कुछ मीडिया ग्रुप उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त शायद ऐसा आएगा कि कौन गैर ज़रूरी बोझ उठाता है कि वो शायद वो भी साथ नहीं दे सकेंगे। तो कोई आज़ाद, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन के सिवा और कोई मुल्क के सामने रास्ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हारून साहब, इस एहतजाज को लेके एक बड़ी ख़ास बात थी, हमेशा कहा जाता है जी एहतजाज होगा, खान साहब भी खिताब करेंगे, मगर इसके लिए ख़ास वक्त मुकर्रर किया गया और उसको अनाउंस भी किया गया। इमरान खान साहब का खिताब कितना वलवला अंगेज था, आपने कैसा पाया इस खिताब को? कन्विंसिंग था, वलवला अंगेज तो नहीं। देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो बलबला तो पैदा नहीं करती थी मगर हमदर्दी पैदा कर देती थी अपने लिए। वो आज खान साहब का खिताब कोई घन गरज के साथ नहीं था और मेरा ख्याल है कि उनमें ये एहसास पैदा हो रहा है कि ज़्यादा कशीदगी अच्छी नहीं है, बहुत कशीदगी हो जाएगी तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और होंगे तो मुमकिन है वो नतीजा खेज ना हो। तो लेकिन कन्विंसिंग था, मतलब उन्होंने इसको तो उड़ा के रख दिया कि जो फॉरेन फंडिंग का मामला था वो दलाइल को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्विंसिंग था, इससे उनके हामी उनके साथ जुड़ जाएंगे। और बीच में जो लोग होते हैं जो किसी पार्टी के साथ नहीं होते और जो मुंतज़िर होते हैं कि भाई किसका मौक़िफ़ सही है किसका गलत है, तो उनमें से भी बहुत से लोग उनके साथ चले जाएंगे।